नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपीएमआरसी यूपी मेट्रो रिक्रूटमेंट 2024 जो हाल ही में एग्जाम कंडक्ट करवाई गई थी, उसका आंसर की कब तक जारी किया जा सकता है और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि अलग अलग पोस्ट के लिए कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रीवियस ईयर 2022 में जो एग्जाम कंडक्ट करवाई गई थी उसमें असिस्टेंट मैनेजर का कितना पोस्ट थी और कितना कट ऑफ गया था। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर 2022 का सीट की संख्या बोले तो सिविल में सीट आई थी, लेकिन इस बार सिविल में सीट नहीं आई है, तो इसलिए इसका हम डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर बात करें असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल का तो प्रीवियस ईयर यानी 2022 में जो टोटल सीट 8 थी, लेकिन इस बार टोटल सीट जो है 11 है, मतलब 3 सीट जो है इस बार बढ़ोतरी हुआ है। अगर हम एसएनटी डिपार्टमेंट में करें तो पिछला बार जो सीट थी 2022 में वो 5 सीट थी, लेकिन इस बार कितना है, इस बार टोटल सीट जो है 6 सीट है। इस बार टोटल सीट की संख्या आपको 6 है। बात करें प्रीवियस ईयर में भी आपको टोटल 140 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, तो कह सकते हैं कि जो टोटल कट ऑफ जो डिसाइड किया गया है वो 420 मार्क्स में ये कट ऑफ आपको दिखाया गया है। अगर बात करें असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल का प्रीवियस ईयर कट ऑफ अनरिजर्व्ड यूआर कैटेगरी में 279 के करीब कट ऑफ गया था। अगर बात करें वोमेन के लिए यूआर में 270 गया था, ईडब्ल्यूएस में 242 गया था और आपको ओबीसी में 255 गया था। अगर एसएनटी की बात करें तो उसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 274 गया था, वोमेन के लिए 277 गया था, ईडब्ल्यूएस के लिए 257 गया था। जब ये पोस्ट 5 थी, बाकी एससी एसटी ओबीसी में एसएनटी कैटेगरी में कोई सीट नहीं थे, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ आपको दिखाया नहीं गया है। अगर हम बात करते हैं इस बार कितना कट ऑफ रह सकता है, ये जो एनालिसिस है प्रीवियस ईयर का कट ऑफ के साथ साथ इस बार का पेपर कैसा था। बहुत सा बच्चों से जब कंसल्ट किया तो उसने बोला कि पेपर जो जीके जीएस का पेपर जो थोड़ा सा टफ था, बाकी जो टेक्निकल पोर्शन था वो इजी टू मॉडरेट था। तो बात करते हैं कट ऑफ की, तो इस बार जो कट ऑफ जाएगा असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल में इस बार जो कट ऑफ जो जाने की उम्मीद है वो आपको 285 से 293 जाने की उम्मीद है यूआर में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 265 से 272 जा सकता है, ओबीसी की बात करें तो 270 से 275 जा सकता है, एससी की बात करें तो 245 से 250 जा सकता है, एसटी की बात करें तो 240 से 250 जा सकता है, यूआर वोमेन की बात करें तो 270 से 273 जा सकता है, ओबीसी में वोमेन की बात करें 268 से 217 जा सकता है। यूआर वोमेन का मतलब यहाँ पे यूआर वोमेन ऑफ यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी का बात कर रहे हैं। ओबीसी वोमेन का मतलब ओबीसी वोमेन ऑफ यूपी की बात कर रहे हैं। तो ये मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ रह सकता है। ये एनालिसिस प्रीवियस ईयर के कट ऑफ पे किया गया है और साथ ही साथ पेपर लेवल का डिफिकल्टी पे किया गया है। मेरे अकॉर्डिंग इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जा सकता, इससे कम ही कट ऑफ रहने की चांसेस हैं। अगर बात करें एसएनटी डिपार्टमेंट में तो एसएनटी डिपार्टमेंट में आपको जो कट ऑफ रहने की उम्मीद है वो आपका अनरिजर्व में 280 से 85 रह सकता है, इससे कम भी रह सकता है, आपको 272 270 72 तक भी जा सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ से यहाँ तक आपको कट ऑफ रहने को उम्मीद है। 280 से 285, ईडब्ल्यूएस के 260 से 270, ओबीसी का 272 से 277, एससी का 257 से 60, एसटी में कोई वैकेंसी नहीं है इसलिए इसमें इसका नील लिखा गया है। यूआर वोमेन का 265 से 267 रह सकता है। ये असिस्टेंट मैनेजर का कट ऑफ है। अगर हम बात करें जेई का, जूनियर इंजीनियर में इलेक्ट्रिकल का कितना कट ऑफ रह सकता है, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि 2022 में कितना वैकेंसी थी और कितना कट ऑफ गया था। अगर हम बात करें 2022 का तो 2022 में सिविल का वैकेंसी आई थी, इस बार सिविल का वैकेंसी नहीं है तो हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, इसका हम कट ऑफ नहीं निकालेंगे। इस बार जो वैकेंसी आपको किस में है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी है और साथ ही साथ जूनियर इंजीनियर एसएनटी डिपार्टमेंट में है। प्रीवियस ईयर की बात करें, प्रीवियस ईयर में 2022 में बात किया जाए जो टोटल जो जेई में इलेक्ट्रिकल में वैकेंसी जो थी 49 सीट था। कितना था, 49 सीट था। अगर बात करें एसएनटी डिपार्टमेंट में तो एसएनटी डिपार्टमेंट में जेई का पोस्ट टोटल 70 था, 2022 की बात किया जा रहा है। अगर हम 2024 की बात करें तो ये सीधे ऑलमोस्ट डबल कह सकते हैं, डबल से थोड़ा सा कम है। इस बार टोटल 88 सीट है, इस बार टोटल जो है 88 सीट है। कितना, 88 सीट है। ये किसमें, इलेक्ट्रिकल में, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। अगर एसएनटी की बात करें तो एसएनटी में टोटल जो सीट है 44 सीट है।
2024 में टोटल जो सीट है 244 है। मतलब ये कह सकते हैं कि 2022 से इस बार सीटों की संख्या ज्यादा है। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि इस बार नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो है ज्यादा फॉर्म फिलअप किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस बार कट ऑफ कितना रह सकता है। तो इस बार जो कट ऑफ जो रह सकता है आपको जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में, देखिए ये जो मैक्सिमम कट ऑफ है, ये जो मेरा अकॉर्डिंग मैक्सिमम कट ऑफ, इससे कम ही कट ऑफ रहेंगे। तो जो बच्चे का जो नंबर अगर 285 प्लस आ रहा है, 285 प्लस आ रहा है, वो समझिए कि उसका फाइनल होने की चांसेस हैं। ये मैक्सिमम कट ऑफ है। ईवर की 298 से 305 रह सकता है, ईडब्ल्यूएस में 275 से 280 रह सकता है, ओबीसी में 289 से 292 रह सकता है, एससी में 270 से 72 रह सकता है, एसटी में 235 से 240 रह सकता है, ईएसएम में 170 से 80 रह सकता है। ईएसएम मतलब एक्स सर्विसमैन की बात कर रहा हूँ। और ये जो आपका जो ईवर वोमेन ऑफ यूपी, ओबीसी वोमेन ऑफ यूपी, ये जो कट ऑफ जो आपको यहाँ पे 265 से 267 ईवर वोमेन करा सकता है। ओबीसी वोमेन की बात करें 260 से 264 रह सकता है। ईडब्ल्यूएस वोमेन की बात करें 280 से 82 रह सकता है। और ईएसएम वोमेन की बात करें तो 150 से 160 रह सकता है। इससे कट ऑफ कम ही जाएंगे, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएंगे, इतना आप श्योर मान लीजिए। अगर किसी बच्चों का इतना नंबर आ रहा है, उसका समझेंगे श्योर शॉट उसका जॉब होने की चांसेस रहेंगे। अगर आप बात करें एसएनटी डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर का, तो आपको ये अनरिजर्व कैटेगरी में 240 से 42 जा सकता है, इससे कम ही रह सकते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम कट ऑफ बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस का 230 से 32, ओबीसी में 235 से 237, एससी में 180 से 190, एसटी में 165 से 170। अगर इन सारे रेंज में किसी बच्चों का मार्क्स आ रहा है अपने अपने कैटेगरी में, तो उसका जॉब होने का चांसेस 100% है। अगर हम बात करें मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, अगला जो है आपको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का कट ऑफ दिखा देता हूं कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कितना कट ऑफ रह सकता है। देखिए प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात करें, आपको पता है कि 100 मार्क्स का इसमें एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। कितना? 100 मार्क्स का। 100 क्वेश्चन थे, उसमें 140 क्वेश्चन थे, बाकी सब में इसमें 100 क्वेश्चन है। देखिए ये जो कट ऑफ जो है 100 में 1 मार्क्स पे है। इस बार क्या है, 3 मार्क्स के बारे में किया गया। तो इस बार की बात किया जाए तो मेंटेनर में ये जो कट ऑफ जो 2021 का है, ये ध्यान दीजिएगा। 2021 में वैकेंसी आई थी, वो कितना है 2022 में। मेंटेनर के लिए 2022 में वैकेंसी नहीं आई थी, 2021 में वैकेंसी आई थी। तो इसमें अगर हम बात करें कि मेंटेनर में कितने पोस्ट थे, तो हम जान सकते हैं कि मेंटेनर में प्रीवियस ईयर जो थे इलेक्ट्रिकल में 52 के करीब थे, 52 के करीब थे, और एसएनटी में 24 के करीब थे। तो उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ जो रहा है, आपको देखिए 100 मार्क्स में है, कितना में 100 में, मतलब कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 69। अनरिजर्व कैटेगरी में 69, इसको मान लो ईडब्ल्यू में 67.73, मान लो 68, ओबीसी में 68.06, एससी में 58, 55, 55, ईएसएम यूपी में 20.2 और डीएफएफ में यूपी 42.4। ये जो कट ऑफ जो रहा है प्रीवियस ईयर 2021 का कट ऑफ है मेंटेनर डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल का, जो बच्चे आईटीआई किए हुए हैं उसके लिए इलेक्ट्रिकल से। तो ये कट ऑफ रहा था। कितना सीट था बाबू उस समय? 52 के करीब सीट था। अगर हम बात करें एसएनटी डिपार्टमेंट में कितना रह गया था, तो 46.46 गया था अनरिजर्व्ड का, ईडब्ल्यूएस का 42.78 गया था, ओबीसी का 45.73 गया था, और एससी का 42.04 गया था। वोमेन ऑफ यूपी में कितना गया था? 42.78 गया था, और ईएसएम का गया था 7.23। तो ये कट ऑफ 2021 का है। अगर हम बात करें इस बार 2024 का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कितना कट ऑफ रह सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है, तो देखिए यहाँ पे मैंने फिर से बता दूं कि मैंने 100 में 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का कंसीडर किया है, मतलब टोटल 300 मार्क्स में ये कट ऑफ दिखाया गया है। हम दोनों मार्क्स दिखा देंगे, 100 मार्क्स में कितना जा सकता है, 300 मार्क्स में। 300 मार्क्स में आपको मैक्सिमम कट ऑफ ये रहने के चांसेस हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में 220 से 225, ईडब्ल्यूएस में 215 से 218, ओबीसी में 218 से 222, एससी में 185 से 190, एसटी में 175 से 177, ईएसएम में 90 से 100, और वोमेन कैटेगरी के लिए 170 से 180। ये कितना मार्क्स में है? 300 मार्क्स में है। अगर हम बात करें 100 मार्क्स में कितना कट ऑफ रह सकता है, देखिए मैं दोनों पे कैलकुलेट करके दिखाया हूँ। 300 अगर वो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो टोटल जो कट ऑफ कितना मार्क्स का होगा? 300 मार्क्स का होगा। तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ आपको इतना रहने वाला है। अगर 100 पे बात करें तो आपका कट ऑफ जो जा सकता है 70 से 75, ये इसके बीच में किसी को आ रहा है यूआर कैटेगरी में, तो उसको होने का चांस रहेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें 68 से 72 रह सकता है, 68 से 72। और ओबीसी की बात करें, ओबीसी में
ओबीसी की बात करें तो इसमें आपको लगभग 60-75 कह सकते हो, 72 से लेकर के 74 के बीच में ओबीसी में जा सकता है। इसमें जो जा सकता है 65 से लेकर 70 जा सकता है। इसमें जो जा सकता है 60 से लेकर के 65 जा सकता है। और अगर बात करें ईएसएम में, तो ईएसएम में आपको बहुत कम रहने वाला है, एक सर्विसमैन में बहुत कम मार्क्स रहने वाले हैं। इसमें आप कह सकते हैं कि 35 से लेकर के 40 मार्क्स इसको आ रहे हैं, तो ईएसएम कैटेगरी में होने का चांस रहेगा। अगर हम बात करें वोमेन के लिए, तो वोमेन में अगर 55 से लेकर के 60 के बीच में किसी का मार्क्स आ रहा है 100 में, तो वोमेन कैटेगरी में उसका होने के चांस रहेंगे। ये किसके? इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का। अगर हम एसएनटी की बात करें बाबू, तो एसएनटी में आपको जो 300 मार्क्स में, ये 300 मार्क्स में कट ऑफ दिखाया गया है, 160 से 170 आ सकता है। ईडब्ल्यूएस में 150 से 158 आ सकता है। ओबीसी में 140 से 145 आ सकता है। एससी में 136 से 140 आ सकता है। एसटी में 126 से 136 आ सकता है। ईएसएम में 120 से 122 आ सकता है। और बात करें वोमेन कैटेगरी में, तो 130 से 135 रह सकता है। अगर 100 मार्क्स की बात करें, 100 मार्क्स में अगर कैलकुलेशन करेंगे, तो ऑलमोस्ट आप ये जान लीजिएगा यूआर कैटेगरी में जिसका मार्क्स 55 से ज्यादा है उसको 100% चांस होने की गारंटी रहेगा। यूआर में 55 से ज्यादा, ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 50 से ज्यादा, ओबीसी में बात करें 50 प्लस रहेगा, एससी में बात करें तो 45 प्लस रह सकता है, एसटी में बात करें तो 42 और 40 के प्लस रह सकता है। अगर इतना किसी के आ रहा है मार्क्स, तो समझिएगा उसका होने की चांसेस ज्यादा रहेंगे मेंटेनर में। अगला जो है एससीटीओ। एससीटीओ का मतलब हो गया स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर। आपको पता होगा इसमें 3 फेज के होता है। पहला, इसमें 3 स्टेज में एग्जाम होगा। पहला एग्जाम हो गया, उसके बाद आपको साइको टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट दिया जाता है। तो ये जो सिलेक्शन जो है साइको टेस्ट के लिए है। किसके लिए है? तो साइको टेस्ट के लिए है। पिछला बार बात करें, पिछला बार वैकेंसी जो थी टोटल 186 वैकेंसी थी 2021 में। एससीटीओ की वैकेंसी टोटल 186 थी 2021 में, ठीक है। उस समय कट ऑफ गया था यूआर कैटेगरी में 84 गया था। 84 गया था कितना में? तो 140 मार्क्स में, ये ध्यान दीजिएगा 140 मार्क्स में 84 कट ऑफ गया था। इस बार मैंने 140 420 मार्क्स पर निकाला हूं। तो अनरिजर्व कैटेगरी 280 से 282। इस बार जो वैकेंसी जो है टोटल 155 वैकेंसी है, तो इस बार कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस का 260 से 275, ओबीसी का 255 से 260, एससी का 225 से 240 और एसटी का 190 से 225। अगर हम बात करें 100 मार्क्स में, सॉरी, अगर हम बात करें 140 मार्क्स में कितना रह सकता है, तो बाबू जिसका 90 मार्क्स से ज्यादा आ रहा है, 90 से 95 मार्क्स के बीच में आ रहा है, उसका होने के चांस रहेगा। और ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 85 से एबव आ रहा है, तो होने का चांस रहेगा। ओबीसी में वही ऑलमोस्ट सेम जाता है दोनों में। एससी में, एसटी कैटेगरी में आपको अगर आपको 50, आपको यहाँ पे जो टोटल जो 140 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ उसमें अगर आपको 50 से 55 से ज्यादा आ रहा है तो होने के चांस रहेंगे। ये हो गया कि इसको स्टेशन कंट्रोल कम ट्रेन ऑपरेटर। अब बात किया जाए कि इसका आंसर की कब रिलीज किया जाए। आंसर की रिलीज करने का जो कल आपको 17 मई 2024 को आपको आंसर की रिलीज कर दिया जाएगा। आंसर की रिलीज कर दिया जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको कल, यानी कल आपको इस सारे एग्जाम का आंसर की रिलीज होने वाला है। और ये मैं उसके वेबसाइट पे जाकर के देखा हूं, उसके वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ। अगर आपको देखना चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि यहां से जाइएगा, और यहाँ पे मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका हूं। यहाँ पे जाने के बाद आप उत्तर प्रदेश मेट्रो पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे करियर सेक्शन में रिक्रूटमेंट 2024 में जाइएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट ऑफ ऑब्जेक्शन फ्रॉम लास्ट 17 मई 2024, 17 मई 2024, 17 मई 2024 मतलब कल, कल आपको आंसर की रिलीज कर दिया जाएगा। तो आप कल देख सकते हैं किसको कितना मार्क्स आ रहा है। अगर ये मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करें। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।